देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और इसके पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के कुछ टाइप्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। अब उसके आगे वाले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है वो दिया है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक आपसे क्रमागत की बात कर रहा है और दूसरा विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्रमागत का मतलब आपको पता है कि क्रम से आने वाली, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये सब संख्याएं जो आएंगी क्रम से जो आएंगी उसे हम बोलेंगे क्रमागत। विषम का मतलब आपको पता ही है। विषम का मतलब ये होता है कि वो संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो उनका योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करो, ये हमसे पूछ रखा है। अच्छा, अगर हम न्यूनतम विषम संख्या की बात करें तो अगर एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 1 3 5 7, तो ये संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ये विषम पूर्णांक हैं और इनके बीच डिफरेंस कितना होता है। 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, और 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, और 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 का होगा, ठीक है। इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 का होगा। तो कह रहा, और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये नहीं बता रखा है कि कहाँ से संख्या शुरू है, बस इतना बोल रखा है कि जो संख्याएं हैं वो क्रम से 7 संख्याएं हैं और उनका जो योगफल है 133 है। तो संख्या हमें निकालना है जो सबसे कम वाली है, ठीक है। न्यूनतम कम वाली संख्या हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए वो 7 संख्याएँ आपकी हैं तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5, फिर 6, फिर 7। मान लीजिए 7 संख्या आपके पास है और इनका योगफल कितना दिया है 133, तो इक्वल टू 133। ये 7 संख्याएं हैं, अगर इनको हम जोड़ देंगे तो हमें 133 लाना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इनको जोड़ने पे 133 आना चाहिए। अब हमें संख्या निकालनी है तो हमें ऐसे तो पता नहीं पाएंगे कहाँ से संख्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बीच वाली संख्या को निकालेंगे। देखिए ये बीच वाली संख्या आपको ये दिखाई दे रही है, इसके बाद 3 इधर है और 3 इधर है, ठीक है। तो ये बीच में है, तो ये वाली संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पे लिखिए बीच वाली संख्या, ठीक है, बीच वाली संख्या निकालनी है। तो जो बीच वाली संख्या निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना है 133 है, ठीक है। योगफल कितना है 133 बटा, अगर हम 7 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो कितना बार जाएगा 19 बार। तो ये बीच वाली संख्या जो है हमारी कितनी निकल गई 19 निकल गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये बीच वाली संख्या 19 निकल गई। अब ये वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, ये वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, ये वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, लेकिन हमसे न्यूनतम की बात कर रहा है, यानी कम की बात कर रहा है। तो यहाँ इधर जाएंगे, सबसे कम यही वाली संख्या होगी। तो ये 19 है, 19 से 2 कम करेंगे तो 17, और 17 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 15, और 15 में से जब 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 13। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है हमारी 13। तो 19 माइनस, अगर देखिए यहाँ पे 2 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 2 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 2 घटाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा घट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 13। तो आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने इसको कैसे निकाला। बीच वाली संख्या निकाली, 19 आ गई। जब बीच वाला 19 है तो इसके पहले 2 कम रहा होगा, इसके पहले भी 2 कम रहा होगा, और इसके पहले 2 कम रहा होगा। तो टोटल 6 कम हो गया पहली संख्या लाने में, मतलब ये संख्या सबसे छोटी है। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए आपका आगे का क्वेश्चन दिया है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तब सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 संख्याएं लेनी हैं, ठीक है। यहाँ पे सम और विषम की बात नहीं किया है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्रमिक की बात कर रहा है, मतलब क्रम से आने वाली। तो जो संख्याएं क्रम से आती हैं उनके बीच डिफरेंस 1 होता है। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्रम से संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। हालांकि ऊपर से भी जो हमने बताया तो भी क्रम से आ रही थी, लेकिन वो कैसी थी, विषम थी। और यहाँ पे सम या विषम की बात नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में इनके बीच डिफरेंस जो होगा हमेशा 1 का होगा, ठीक है, इतना आपको पता है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो 3 संख्या लेंगे हम, 1 2 3, ठीक है। 3 संख्या हमने लिया, कह रहा है इनका योग कितना है, 1350 है, ठीक है भाई। हमने जोड़ दिया, 1350 हमारा हो गया। कह रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग हमें निकालना है। तो हमें बीच वाली संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बीच वाली संख्या, तो हम जब बीच वाली संख्या को निकालेंगे तो क्या करना है, 1350 टोटल कितना है, 3, ठीक है। तो बीच वाली संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो देखिए 3 चौके 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, तो 450 आ गया। तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी आ गई, 450। अब कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का हमें योग निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, आपको पता है। तो ये वाली संख्या इससे एक कम होगी, तो पहली संख्या यहाँ पे देखिए छोटी संख्या इससे क्या होगी, एक कम होगी, आपको पता है क्रम से आ रही हैं। तो 450 में से अगर हम एक घटाएंगे तो आएगा हमारा 449, ठीक है। अब कह रहा है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी, इससे एक ज़्यादा होगी। तो 450 प्लस 1 इक्वल्स टू 451, ठीक है। अब दोनों का योग पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या जब हम ऐड करेंगे, यानी कि 449 प्लस 451, तो टोटल हमारा कितना आएगा, 900, ठीक है। तो ये आपका 900 आपका राइट आंसर होने वाला है। ये डी वाला आंसर आपका सही है, 900 आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, वो दिया है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, ठीक है, 100 और 200 के बीच में संख्या निकालनी है। तो ठीक है भाई, तो पहले हम लोग 100 की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 100 की संख्या निकालेंगे, वो भी 3 से गुणा करके बनी है। तो हम 3 से जब वो ये गुणा करके बनी है तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 100 में 3 का डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा आपका ये, 33 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 99 बचेगा ना, 33 3 99, बचा 1, ठीक है। तो 33 आया। अब इसी प्रकार से अगर इसका हम डिवाइड करते हैं 200 को, ठीक है, 200 को करेंगे 3 से, तो 3 छके 18 बचा 2, फिर 3 छके 18 बचा 2, मतलब 66 आया। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला हमारा 66 और है जो 3 से गुणा हुआ है, और पहला वाला संख्या हमारा 33 है जो 3 से गुणा हुआ है। तो 33 में 3 का गुणा करेंगे तो 99 बार जा रहा है, तो 34 मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 34 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब हमें ये समझ में आया कि जो हमारी पहली संख्या है 34 है जो 3 से गुणा की गई है, और लास्ट वाली संख्या जो है वो हमारी 66 है जो 3 से गुणा की गई है। तो कहने का मतलब पहली संख्या 3 गुणे 34 होगी, फिर लास्ट वाली हमारी कितनी होगी, 3 गुणे 66, और इसके बीच में ऐसी संख्या आएंगी 3 गुणे 35, फिर 3 गुणे 36, ऐसे करके 3 गुणे 66 तक हमारी संख्या आएंगी, ठीक है। अब इसका हम गुणा करके देख लेते हैं तो सीरीज बन जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 2 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। ठीक है, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9 1 10, 102, फिर 35 तिया 105, फिर 3 छके 18, 3 तिया 9 1 10, 108, ऐसे लेकर 3 छके 18, ठीक है, 3 छके 18 1 19, 198। तो हमारा सीरीज बन गया 102, 105, 108, ऐसे लेकर 198 संख्या इनको जोड़ना है तो हमारा आंसर आएगा। अब हमें इसको जोड़ने के लिए पता है कि जब डिफरेंस यहाँ पे देखिए, जब डिफरेंस सेम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है हमारे पास, तो इसको जोड़ने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू n/2 a + l, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म हमारा l हो गया, पहला a हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें पता है Tn इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn को लास्ट टर्म भी बोलते हैं जो L के बराबर होता है, आपको पता है, तो 198 यहाँ पे रखेंगे, प्लस a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 102, यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो 102 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई है, डिफरेंस इसके बीच कितना दिख रहा है, 3 का दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको जब हम घटाएंगे, किसको, 198 में से 102 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 198 माइनस 102 इक्वस टू n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा संख्या कितना बचेगा, 8 में तो हो गया 6, तो 96 बचेगा हमारा संख्या, 96 इक्वस टू n माइनस 1 इंटू 3। अब डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 96/2, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 32, फिर n की वैल्यू हमारी कितनी की, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 33, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी 33 आ गई। अब इसी n का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा योगफल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, Sn इक्वस टू n की वैल्यू कितनी आई है 33/2, a मतलब प्रथम पद हमारा कितना है 102, प्लस l कितना है हमारा 198, ठीक है। अब इन दोनों को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 2 10, ठीक है, 9, तो कितना आ गया 300, ठीक है, 300 हमारा आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 150 कट के, तो 33 गुणे 150, इनका जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 49/50, ठीक है। तो ये Sn की वैल्यू हमारी निकल गई, तो ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 49/50, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब कल से हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीखे ही हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।